जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार यानी साइज, इनको देखने वाले हैं बच्चों। ये चैप्टर नंबर 1 का जो है ना भारती भवन के प्रकाश के परावर्तन के सीरीज का एक भाग है। ओके बच्चों, तो हमने लेक्चर तो दे दिया है, तो लेक्चर बड़ा ना हो इसके लिए मैंने इस वीडियो को अलग से बना रहा हूँ। अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन उसमें सिर्फ दर्पण के बारे में चर्चा करने को है, प्रकाश के अपवर्तन उसमें सिर्फ लेंस के बारे में चर्चा करने को है। तो लेंस के बने स्थिति जो है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, उसको जो है हमने समझा दिया है। लेक्चर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है या कमेंट में पिन होगा। ठीक, तो आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार पढ़ने वाले हैं। चलो, तो हम लोग जो है ना देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, कि हम लोग अवतल दर्पण में जो स्थिति बनता है लगभग कितना बनता है, लगभग देखने को मिलता है हम लोग को 7-8 गो कि ना। देखो हम लोग देख ही लेते हैं, तो इसको ट्रिक से भी बताएंगे और पूरा जो है चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। ओके, तो पहले ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चित्र देखेंगे। हम लोग कलई हमेशा दाईं तरफ से करते हैं। कलई हमेशा किस तरफ से करते हैं? दाईं तरफ से। चलो, ये अवतल दर्पण हम बना दिए, कलई भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, चलो ये होता है आपका C, ये होता है आपका F, ये आपका होता है P। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, अब देखो इधर जो आपका देखने को मिलता है, ये आपको अनंत देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अनंत। ओके, चलो इतना बुझा गया ना। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। पूरा नामकरण कर दिए, सजा दिए। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन चीज़ कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो ये डायरेक्ट आपको मुंह पर याद हो जाएगा, और चित्र बनाना तो आप लोग का जो है ना चुटकी का काम हो जाएगा। ओके, चलो, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। गिनती तो सबको आता है, 5 हो गया। पहले 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसी को जस्ट उल्टा कर दो, इधर से 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो बच्चों, इसको करना क्या है? करना है आप लोगों को, इसको 1 को आपको 1 से मिलाना है, 1 को 1 से मिलाना है, 2 को 2 से मिलाना है, 3 को 3 से मिलाना है, 4 को 4 से, 5 को 5 से। अगर हम वस्तु अनंत पे रखते हैं तो वह जो है ना फोकस पर जाके बनेगा। वस्तु हम अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। वस्तु अनंत और C के बीच रखते हैं तो वह जाके जो है ना आपका C और F के बीच बनेगा। वस्तु अगर हम C पर रखते हैं तो वह जो है ना C पर ही बनेगा। वस्तु अगर हम C और F के बीच रखते हैं तो ये आपका जो है ना अनंत और C के बीच बनेगा। वस्तु अगर हम F पर रखते हैं तो ये जो है ना आपका अनंत पे बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो फिर से देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। चलो, हमने कहा कि देखो वस्तु हम अगर अनंत पे रखते हैं तो ये सीधे जो है ना कहाँ बनेगा? वस्तु अनंत पे रखते हैं तो ये सीधे फोकस पे बनेगा। इतना बुझा गया। वस्तु यदि हम अनंत और C के बीच रखते हैं तो ये आपका C और F के बीच बनेगा। वस्तु अगर हम C पर रखते हैं तो ये C पर ही बनेगा। वस्तु यदि हम C और F के बीच रखते हैं तो ये अनंत और C के बीच बनेगा। वस्तु हम F पर रखते हैं तो ये आपका जो है ना अनंत पे जाके बनेगा। कोई दिक्कत? ऐसे तो बुझा गया होगा, ऐसे बुझाया होगा। अब देखो, कहोगे कि 5 गो तो हो गया और 2 गो कहाँ गया? तो देखो, तुम अगर
एफ और पी के बीच रखते हो ना तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। पी और एफ के बीच आप रखते हो, पी और एफ के बीच रखते हो तो दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी सीधा बड़ा बनेगा। आभासी सीधा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ओके बच्चों, चलो इतना बुझा गया। अब कहोगे एगो तो छूट रहा है, तो छूट रहा है यही ना, पी, यही ना छूट रहा है ध्रुव। तो हम यदि पी पर रखते हैं, पी पर रखते हैं तो ये पी ए पर बनता है। जैसे सी वाला था, सी पर रखे तो सी ए पर बनता था, तो इसमें बराबर था ना, तो पी पर रखेंगे तो इसमें भी क्या होगा? बराबरे बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा बच्चों? बराबर ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्लियर हो गया। ये ट्रिक से ये समझो एक प्रकार से क्या है, आप लोगों के लिए ट्रिक है। चलो अब देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा फ्लाइट मार देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा, ना तो कॉल वगैरह आ सकता है। चलो ये हो गया। अब हम लोग इसको बनाने से पहले 3 गो नियम को जानना ज़रूरी है। 3 गो नियम यदि आप जान लेते हैं तभी आप जो है अब चित्र बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो पहला नियम क्या है कि किसी भी दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, उसमें अगर हम कोई किरण भेजते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाके हमेशा फोकस पर लौटेगा। 1 नंबर। दूसरा नंबर, यदि हम किसी किरण को, यदि हम किसी, ये आपका सी है, ये आपका पी है, याद रखना, तो कोई आपतित किरण गया तो वो हमेशा कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौटेगा। इतना हो गया। चलो दूसरा का, यदि हम कोई किरण को फोकस से भेजते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर रिटर्न होगा। फोकस से भेजते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर रिटर्न हो गया। 2 गो नियम जान गए आप लोग। तीसरा का आते हैं। तीसरा का कहता है कि नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये ना समझिए कि लेंस पढ़ा रहे हैं। अभी हम दर्पण का चर्चा कर रहे हैं। दर्पण में भी वही बात है और लेंस में भी वही बात है। चलो, यदि हम कोई किरण सी से भेजते हैं तो वह सी से ही रिटर्न आ जाएगा, सी से ही रिटर्न आ जाएगा। यानी कर्वेचर ऑफ सेंटर से, यानी वक्रता त्रिज्या से वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न आएगा। ये नियम हो गया, बुझा गया ये अब देखो अगला, यदि हम उसको पी से भेजते हैं यानी ध्रुव से भेजते हैं तो वो ध्रुव से ही आपतित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। आपतित किरण क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है और साइन आई साइन आर बना देता है और यहाँ पे जो है ना आपका प्रतिबिंब बराबर बड़ा बन जाता है। ऐसा बताया है। चलो तो ये नियम याद रखना। ध्रुव से जाएगा तो ध्रुवे पर मिलेगा, ठीक है। सी से जाएगा तो सी ए पर मिलेगा। ओके बच्चों, और आपका एफ से जाएगा तो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। अगर समानांतर जाता है मुख्य अक्ष के तो एफ से जाते हुए दिखने को मिलेगा। ये हो गया आपका नियम। अब हम लोग रख के बताते हैं। चलो तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। ओके, तो हम लोग कम से कम 7 जो है ना स्थितियाँ को पढ़ेंगे और 7 स्थितियाँ को जो है ना हम लोग चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे भी, ठीक। चलो तो हम लोग सबसे पहले जो है ना हम लोग रखते हैं अनंत पे। किस पे? अनंत पे रखते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये आपका सी है, ये सी के बाद जितना भी है ये सब अनंत ही है। पूरा क्या है? ये अनंत ही मान लेना। ओके, चलो तो हम लोग अनंत पे रखते हैं वस्तु को। तो यहाँ दर्शा देते हैं प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? अनंत पर। वस्तु जो है ना कहाँ? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी u, वस्तु को किससे सूचित करते हैं? u से। तो u बराबर कहाँ है? अभी आपका अनंत पे है। तो v कहाँ बनेगा? तो v हम लोग देखते हैं कहाँ बनता है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं। ओके बच्चों, वस्तु को यहाँ रखे तो नियमानुसार हम लोग देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाता है तो वह जो है ना बच्चों फोकस से होते हुए गुजरता है। ये तो हम लोग को पता ही है, फोकस से होते हुए गुजरता है। ओके, तो हम लोग इतना बड़ा रेखा नहीं पाड़ेंगे, अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। चलो, फोकस से होते हुए गुजरा, यहीं तक रहने देते हैं।
अब देखो यही चीज़ अगर इधर से भेजते हैं तो बात बराबर होगा, फोकस पर जाएगा। ठीक, तो हम लोग तो नियम भी जानते हैं और यहाँ पे मिल भी रहा है कि हम लोग अगर वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं, इसको अनंत ही मान लेना, अनंत पे रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण वह फोकस पर मिलती है। ठीक है, और वही कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमारा भी जो है ना आपका भी कहाँ पर बना, एफ पर। भी कहाँ बना बच्चों, एफ पर बना। ओके, भी कहाँ बना, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर बना। उसके बाद कैसा बना, तो छोटा, बहुत छोटा बना। कैसा बना, बहुत छोटा बना। देखो ना कूची चानी बन रहा है, हिती चानी है, तो बहुत छोटा, याद रखना, बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा आकार में। अब वास्तविक बनेगा कि उल्टा, तो देखो कटा कैसे है, डॉट डॉट रेखा से तो नहीं कटा है, पूरा पूरा कटा है, तो यानी वास्तविक कटेगा। तो वास्तविक, अब वास्तविक हमेशा क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तव में कोई चीज़ सीधा नहीं होता, हमेशा उल्टा ही होता है। ठीक है, सपना में हर चीज़ सीधा होता है। सपना में कोई सोचेगा कि हम काश राजा बन जाते, अच्छा सोच रहा है, सीधा सोच रहा है, लेकिन वास्तव में जैसे जाएगा बस ससुरा उल्टा हो जाएगा। चलो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। प्रतिबिंब वस्तु हम लोग कहाँ रखे थे, हम लोग वस्तु अनंत पे रखे थे, तो कहाँ बना है, तो हम लोग को देखो फोकस पर बना है। ओके, चलो दूसरा का देख लेते हैं, दूसरा का देखते हैं। दूसरा का देखते हैं, हम लोग प्रतिबिंब रखेंगे सी और अनंत के बीच। कहाँ रखेंगे, सी माने यू जो है ना, हम लोग सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच रखेंगे तो आरेख कैसा बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये सब देखते हैं हम लोग। ओके, चलो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलो, तो अब हमको जो है ना, ये अनंत है और ये आपका सी है, तो यानी हमको यहाँ पे रखना है प्रतिबिंब, बीचों बीच रखना है। ओके, चलो हमको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से हम जैसे जो है ना, जैसे जो है ना किरण हम भेजे, तो ये कन्फर्म है 110% फोकस से आएगा। कहाँ से आएगा, जो फोकस से आएगा। जैसे फोकस से आया, अब हम भेजते हैं यही चीज़ को। अगर हम दो ऑप्शन हमरा मिल रहा है, एक तो हमको एफ से भेज सकते हैं और एक जो है ना हमको सी से भेज सकते हैं। तो हमको तो याद है कि सी और अनंत के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो और सी और एफ के बीच बनता है। तो हम लोग देखो तो सी से भेजते हैं थोड़ा। सी से जैसे भेजे, सी से हम लोग जैसे भेजे हैं वह जो है ना रिटर्न आ जाता है। सी से भेजते हैं तो रिटर्न आ जाता है। एक बात ध्यान दो, कहाँ कट रहा है, ये ना सी और एफ के बीच ना कट रहा है, तो यही आपका जो है ना भी कहाँ हो जाएगा, भी याद रखना, भी आपका जो है ना कहाँ हो जाएगा, सी और एफ, सी एफ के बीच, सी एफ के बीच कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो है ना वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। उल्टा, वास्तविक उल्टा। आकार में कैसा बनेगा, तो आकार में छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, आकार में कभी बनेगा छोटा। हो गया, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। चलिए, यदि वस्तु को हम लोग अब सी पर रखते हैं, एक मिनट, वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, सी पर। वस्तु कहाँ रखते हैं, सी पर रखते हैं, यानी यहाँ पर वस्तु रखते हैं। वस्तु यहाँ रखेंगे तो कन्फर्म है, हम लोग अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण भेजते हैं तो वह कन्फर्म में कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कन्फर्म है ना इतना, फोकस से होते हुए गुजरेगा। अब देखो, अगर यही चीज़ें फोकस से होकर गुजरा, अगर यही चीज़ें हम फोकस से अगर गुजारे, यही चीज़ें हम कहाँ से गुजारे, फोकस से गुजारे। हम लोग यही चीज़ को कहाँ से गुजारे बच्चों, फोकस से गुजारे। तो देखना, तो ये जो है ना आपका यहीं कटेगा,
ये कट रहा है, भले टेढ़ा हो गया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको हम सीधा करके बनाते हैं। ठीक, ये मुख्य अक्ष से समानांतर आया है, फोकस से गुजरा है। अब वही चीज़ को हम फोकस से गुजारते हैं तो वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। हो गया। तो देखना ये जो है ना आपका, ये जो है ना आपका यहीं से गुजरा, यहीं पे कटा, तो ये वाला सेंटर, ये वाला दोनों सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहीं पे कट रहा है, वास्तविक रूप से कट रहा है, वास्तविक रूप से कट रहा है, वास्तविक रूप से कट रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा सी, हो जाएगा सी पर ही होगा। भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। उसके बाद उल्टा आकार में बराबर, आकार में कैसा बनेगा? आकार में बच्चों बराबर। ओके, ये हो गया फाइनल। अब हम लोग वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं। अब हम लोग वस्तु कहाँ रखते हैं? सी और एफ के बीच रखते हैं। ओके, चलो यू को हम लोग सी और एफ के परे या बीच कह सकते हो। तो यू कहाँ बनेगा? सॉरी, भी कहाँ बनेगा? यानी भी हमारा वाट है। चलो तो देखो हम लोग कहाँ रखे हैं? सी और एफ के बीच, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग वस्तु रखे हैं, तो यहीं से तब भेजेंगे प्रकाश। जब यहाँ से प्रकाश हम लोग भेजे हैं, प्रकाश हम लोग यहाँ से भेजे हैं, तब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। कन्फर्म है, मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगा तब फोकस से होते हुए गुजरेगा, है ना? फोकस से होते हुए गुजरेगा। ओके, इतना बात दिमाग में आया ना? बोलो बोलो। सी और एफ के बीच से भेजे हैं, अवतल दर्पण वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं, तो वो कहाँ से डायरेक्ट जो है ना आपका कहाँ जाएगा? ये आपका फोकस से होते हुए गुजरेगा। अब वही चीज़ अगर हम सी से रिटर्न कराते हैं, वही चीज़ इसको ऐसे भेजो, तो कन्फर्म 110% है कि इसको ऐसे भेजे हैं, तो ये कन्फर्म है ये जो है ना कहीं जाके अनंत पर मिलेगा। ये वाला भाग और ये वाला भाग कहीं ना कहीं जाके अनंत पर ही का होगा, कहीं ना कहीं अनंत पे जो है जाके कटेगा, तो कटेगा ही, कन्फर्म है, 110% है, 110% है। तो वो अनंतवा है, आईसीवा है, तो अनंतवा और सीवे के बीच ना कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, तो कहीं ना कहीं कटेगा, तो अनंत और सी के बीच ही ना कटेगा, है ना? तो हम लोग क्या प्रतिबिंब का भाषा लिखेंगे? देखो इधर हमको जो स्क्रीन नहीं है, ये अनंत जो है इतना, अगर स्केल से करेंगे तो ये छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो 1 मिनट को हम स्केल से ही करके दिखाते हैं आप लोग को, स्केल से संभव हो पा रहा है तो, ताकि फ्रेश बुझा जाना चाहिए ना। हम लोग प्रतिबिंब कहाँ रखे हैं? सी और एफ के बीच रखे हैं। चलो हम लोग क्या किए बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर हम क्या करते हैं? वस्तु को भेजते हैं। चलो मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग वस्तु को भेजे हैं। ठीक, अब देखो ये कन्फर्म है, 110% है, फोकस से होते हुए गुजरेगा, फोकस से होते हुए गुजरेगा। 1 मिनट रुक जाओ, स्केल भी डैमेज हो जा रहा है। ये कन्फर्म है कि फोकस से होते हुए, फोकस से होते हुए, अरे तेरी के नहीं हो पा रहा है जी, फोकस से होते हुए गुजरेगा, नहीं हो पा रहा है, इस पे स्केल काम ही नहीं कर पा रहा है स्क्रीन पे। चलो हम लोग देखते हैं इसी तरह जैसे था पहले, फोकस से होकर गुजरेगा, इसको हम सी से भेजेंगे तो सी पर ही रिटर्न आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाके जो है ना कटेगा। जब कटेगा तो इस अनंत और सी के बीच ही तो कटेगा, ऐसे ही ना कटेगा। तो यही चीज़ें जो है ना क्या हो जाएगा आपका आंसर में, अनंत और सी,
भी कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यदि वस्तु को हम एफ पर रखें, वस्तु को हम कहाँ रखें, एफ पर, तो भी कहाँ बनेगा, तो वस्तु हम यहाँ रखे हैं, तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो फोकस से होते हुए गुजरेगा, ये कन्फर्म है, जाएगा ना, गुजरेगा ना, फोकस से होते हुए गुजरेगा ना। अब देखो, फोकस से होते हुए गुजरेगा, तो यही चीज़ हम जैसे उसमें सी से भेजे हैं ना, उसने कहाँ भेजे हैं, सी से भेजे हैं, फिर थोड़ा हम सी से भेजते हैं इसको, तो देखना ये कहीं ना कहीं अनंत पे जाके मिलेगा, ये कहीं ना कहीं जाके कहाँ मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। चलो, कहीं ना कहीं जाके कहीं मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। तो एफ का जो है ना कहाँ होता है, अनंत होता है, एफ का क्या होता है, अनंत होता है प्रतिबिंब। ठीक, एक और तरीका बताएंगे बनाने का, रुक जाओ। तो इसका जो है ना अनंत पे बनेगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक होगा ही, उल्टा तो होगा ही। चलो एक और इसका तरीका हम बताते हैं। अगर वस्तु तुम यहाँ पे रखे हो, तो इसको अगर भेजते हो तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा ना, है ना। चलो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, हमको तो अनंत पर पूरा तरह से मिलाना है, इसको अनंत पर कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर तुम चाहो अगर इसको तुम चाहो, रहने दो, यही ठीक है जी, हटाओ, इसको छोड़ दो। चलो अब हम लोग देखते हैं सी और क्या बोलते हैं, पी और एफ के बीच वस्तु, यदि हम लोग पी और एफ के बीच अगर रखते हैं, जब वस्तु फोकस पर था तो ये तो हो ही गया, अब वस्तु हम लोग कहाँ रखते हैं, ध्रुव और किसके बीच, फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, तब कहाँ बनता है, तो इसमें देखना आभासी बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रखते हैं, मान लो वस्तु, तो कन्फर्म है कि मुख्य फोकस से होते हुए गुजरेगा। चलो हो गया। चलो अब देखो, एक बात ध्यान दो कि अगर हम यही चीज़ को सी से अगर भेजते हैं, सी से भेजेंगे, तो देखना डॉट 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 रेखा से ये दोनों कहीं ना कहीं पीछे, दर्पण के पीछे मिल रहा है कि नहीं, दर्पण के पीछे मिल रहा है, प्रेस करते हैं, कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे जरूर मिलेगा। ओके बच्चों, तो दर्पण के पीछे जब मिलेगा, दर्पण के पीछे जब बनेगा, है ना, दर्पण के पीछे जब ये प्रतिबिंब आपका बनेगा, तो क्या होगा, ये तो आभासी हो गया। जब हम u को जो है ना, u को जो है ना हम लोग f और p के बीच रखे हैं, f और p के बीच रखे हैं, तो भी आपका कहाँ बना है, दर्पण के पीछे आभासी बना है। आभासी क्या होता है, सीधा होता है, आभासी क्या होता है, सीधा होता है। अब कहोगे कि बताइए ना आकारवा कैसा बना है, तो आकारवा जो है ना, देखना दर्पण के पीछे ना बना है, तो आकार आप लोग को देखने को मिलेगा क्या, सीधा और बड़ा, क्या, सीधा और बड़ा। जैसे हम बताए हैं ना, इधर फोकस पर रखे हैं तो अनंत पे बना है, तो बहुत बड़ा बना होगा, बहुत बड़ा बना होगा, बहुत बड़ा है कि नहीं जी, बहुत बड़ा बताए हैं कि नहीं इसमें, नहीं तो ये अभी वाला है,
अगर नहीं बताए होंगे तो आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ा एफ पर रखेंगे तो अनंत पे मिलेगा, तो बहुत बड़ा ही ना बनेगा। अब हम पी और एफ के बीच रखे हैं, तो दर्पण के कहाँ बन रहा है, दर्पण के पी और एफ के बीच में दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। अगर वही चीज़ हम अब क्या करते हैं, वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्रुव पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ध्रुव पर रखते हैं, यानी इसी पर रखते हैं वस्तु को। तो वस्तु को जब इसी पर रखिएगा ना तो ध्रुवे पर बनेगा, ऐसे जाएगा ऐसे चलाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे चलाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे चलाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे चलाएगा, यानी इसी पर। तो आकार कैसा बनेगा, अगर तुम U को रखते हो P पर, U को रखते हो P पर, तो ये जो है ना आपका V जो है ना PA पर बनेगा, PA पर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा आभासी बनेगा और C के जैसा बराबर बनेगा। हो गया आपका एक क्लियर अवतल दर्पण का। अब थोड़ा उत्तल दर्पण में देख लेते हैं क्या, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखो कैसे होता है। जैसे मान लो कि उत्तल दर्पण है आपका, तो इसमें दुई एगो कंडीशन बनता है। चलो एगो एफ ले लो, एगो सी ले लो। वस्तु को तुम यहाँ अनंत रखोगे, एगो अनंत और पी के बीच रखोगे बस। तो चलो पहले अनंत पे भेजेंगे तो ये कहाँ से मिलेगा, फोकस पर। तो ये जो है ना डॉट डॉट रेखा से जाएगा, इतना बात ध्यान रखना। कैसे कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो आपका जो गया ना रेखा, ये रेखा गया है, ये डॉट डॉट रेखा से जाएगा, ये डॉट डॉट रेखा से ये गुजरेगा, डॉट डॉट। कहाँ, फोकस पे। चलो अनंत पे रखोगे तो फोकस पे मिल जाएगा, ये तो कन्फर्म है, इसको हटा दो। चलो अब देखो इसमें हमेशा छोटा ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, इसमें कोई बड़ा झंझट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन झंझट यहाँ पे ये है कच्ची कि ये आभासी बनता है, सब जो है आभासी बनता है, अवतल दर्पण नहीं है आभासी। आभासी क्या होता है, हमेशा सीधा ही होता है, तो सीधा बनेगा ही। और साथ में एक चीज़ क्या देखने को मिलेगा कि हर जगह छोटा ही बनेगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन। अगर वही चीज़ हम अगर देखें एफ सी पी, ये अनंत हो गया, तो अनंत और पी के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो ये गुजरेगा तो डॉट 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 रेखा से ये आपका जाएगा, ठीक, डॉट डॉट रेखा से जाएगा। अब यही चीज़ को थोड़ा हम ऐसे करते हैं, सी से मिलाते हैं, तो इसको डॉट डॉट रेखा से आगे ले जाता हूँ। सी से भेजेंगे, सी से भेजेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है ना आपको पी और एफ के बीच जो है कटेगा, पी और एफ के बीच देखने को मिलेगा, कटेगा, यहाँ पर कटने को मिलेगा। तो ये भी छोटा बनेगा, आभासीय बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। बहुत गर्मी है, दिमाग जो है ना हिल गया है पूरी तरह से, पूरा पसीना पसीना हो गया, पंखा बंद है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।